पाकिस्तान आज होगी बल्ले बल्ले, जिया यानू और सत्रिया का सब होगा आज के रोज, क्योंकि जिस दिन का था इंतजार वो दिन आ गया है। वजीर आजम आज करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रखेंगे। तकरीब के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। सरहद से गुरुद्वारे तक की रसाई के लिए वीजे के बजाय खुसूसी परमिट दिए जाएंगे। सिख यात्री मखसूस दुरानिये की इजाजत नामे पर पाकिस्तान आ सकेंगे। तो जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई और इंतजार की घड़ियां बस खत्म हुई। 71 साला ये इंतजार, और इस तवील इंतजार के बाद ये मीठा फल सिख यात्रियों को मिलने वाला है। ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया में जहां जहां सिख बसते हैं उनके लिए ये पुरमुसरत मौका है, खुशी का मौका है। और यकीनन सिख बरादरी खुशी से निहाल है और उनका बस यही कहना है कि जीवे जीवे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने ये अहम कदम उठाया है इस बुनियाद पर, इंसानियत की और मजहबी बुनियाद पर। तो ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आज संगे बुनियाद रखेंगे करतारपुर साहब राहदारी का, और 6 महीने में ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। आपको ये भी बताएं कि बस इस मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद भारत से आए मेहमान 4 किलोमीटर के फासले पर होंगे और अपनी मजहबी रसूमात हर साल करतारपुर आकर बासानी अदा कर सकेंगे। तो पाकिस्तान ने ये पहला इनिशियल स्टेप लिया था, और जो पौधा, जो बीज अगर हम कहें, इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज से 3 महीने पहले बोया था, उसका नतीजा निकल रहा है। अब ये दरख्त बनेगा और फल फूल कर जो है तमाम तर लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे, क्योंकि ये दिलों का मामला है, ये अमन का मामला है। और पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। बहुत सारी बातें सुनी गई, बहुत सारी मुखालिफत भी देखी गई, लेकिन जीत गया पाकिस्तान, जीत गया अमन का पैगाम। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह करेंगे और जिला नारोवाल की तहसील शक्करगढ़ में वाक़ करतारपुर सिखों के लिए इंतहाई अकीदत की जगह है। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक ने अपनी वफात तक तकरीबन 18 साल का तवील अरसा यहाँ पर गुजारा है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट तैयार की है हमारे नुमाइंदे ताहिर राठौर ने। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक ने शकरगढ़ में वाक़े गांव को करतारपुर का नाम दिया। इसी मुकाम पर बाबा गुरु नानक ने अपनी वफात तक 18 बरस गुजारे। यहाँ वाक़े गुरुद्वारा दरबार साहब सिखों की अकीदत में कलीदी हैसियत रखता है। मारूफ क्रिकेटर और भारत के सूबाई वजीर नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर के खुलने पर बेहद मसरूर हैं। बाबा नानक का 550वां गुरपुरब जन्मदिन तुसी मनाओगे ते असी करतारपुर वाला लांघा खोलने की सोच रहे। हुण दसो, कायनात मिल, सब कुछ ही मिल गया। वजीर आजम इमरान खान ने अपने खिताब में भारत को अमन और सलामती के साथ रहने के लिए खुले दिलो दिमाग के साथ पेशकश की है। हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे, लेकिन आगे भी तो बढ़ें। बाबा गुरु नानक की जानब से वसाई जाने वाली बस्ती करतारपुर से भारतीय गुरदासपुर 4 किलोमीटर के फासले पर है। पाकिस्तान और भारत ने करतारपुर आने और जाने के हवाले से कायदो ज़वाबित तय करना है। ताहिर राठौर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। तो जनाब वजीर आजम इमरान खान आज दोपहर को करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं। तैयारियां किन मराहिल में दाखिल हो गई हैं, इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इश्तियाक रबानी से। इश्तियाक, बताइएगा कहां पर पहुंची तमाम तर तैयारियां? आजम पाकिस्तान इमरान खान आज दरबार करतारपुर आ रहे हैं। करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रखेंगे। सपहर का वक्त दिया जा रहा है, जिसके सिलसिले में तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। पंडाल को सजा दिया गया है, जबकि करतारपुर के रास्ते को बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाकर, खुशामदी बोर्ड लगाकर उन्हें वेलकम किया जा रहा है। इस सिलसिले में गुब्बारे, गैसी गुब्बारे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। एक तख्ती लगाई गई है, जिस तख्ती से आज इस संगे बुनियाद रखने के लिए यहाँ पर नकाब कुशाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करेंगे। उनके हमरा नजोत
सिद्धू भी पहुंच चुके हैं, जो उनके साथ यहां पर आज स्टेज की जीनत बनेंगे। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के इंतजाम की, तो तमाम तर सिक्योरिटी के जो इस वक्त इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त फुल प्रूफ ज़िली इंतज़ामिया की जानब से इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि दीगर तमाम मकामात पर पार्किंग और हेलीपैड के जो यहाँ पर बनाए गए हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के दस्ते तैनात हैं, जो हर आने जाने वाले को चेकिंग के बगैर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हमारे लिए ये बहुत बड़ा आज का दिन है, जो तारीखी दिन जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज इफ्तिताह संग बुनियाद रखने आ रहे हैं, इस दिन को कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। इस हवाले से जो सिख बरादरी के जहाँ के बाबा गुरु नानक के जो जहाँ पर समाधि बनाई गई है, जो इनकी सिरी खूह है, ये जो अहमियत की तारीखी अहमियत की हामिल इमारत इनकी जो बनी है, इस पे इसकी कुशादगी और इसके अलावा इसके साथ जो 2 मरहले में आगाज़ होगा इस काम का। पहले मरहले में जो बॉर्डर टर्मिनल है, उसके अलावा जो मुख्तलिफ रास्ते में 3.5 से 4 किलोमीटर का जो रास्ता है, इस रास्ते को बनाने के लिए जो 2 रोया बनाया जा रहा है, इसको मुकम्मल करने के लिए तमाम तारा जो FW की तरफ से इसके नक्शे की डिज़ाइनिंग है वो भी अवेजा कर दी गई है। बहुत शुक्रिया इश्तियाक रवानी अपडेट करने के लिए। पाक भारत दोस्ती के अलमबरदार नवजोत सिंह सिद्धू की बात करते हैं, जो अमन के रास्ते पर चलते हुए पाकिस्तान कल पहुंचे। साबिक भारतीय क्रिकेटर और सियासतदान वफ्द के हमरा करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। मजीद इस पर इस रिपोर्ट में जानिए। साबिक भारतीय क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू की क़यादत में भारतीय वफ्द वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इक़दाम को सराहते हुए नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था, इमरान खान ने 3 माह पहले जो बीज बोया, आज वो पौधा बन चुका है। खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। मतलब इस तो वध खुशी ना मैनू मिल सकती सी, ना 12 करोड़ नानक नाम लेवा भगतां नू हो सकती सी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत पर भारत में होने वाली तनकीद के सवाल का जवाब सिद्धू ने शेर के जरिए दिया। दोस्त अहबाब ने हर सलूक मेरी उम्मीद के खिलाफ किया, अब मैं इंतकाम लेता हूँ, जाओ भैया तुम्हें माफ किया। लाहौर प्रेस क्लब में सहाफियों से बात करते हुए सिद्धू ने कहा, 71 साल में जो नहीं हो सका वो 3 माह में होने जा रहा है। जो जख्म ये दोवें पंजाबा ने झेले है, वो किसी ने नहीं झेले, तो मैनू लगता है कि लांघा इन्हां जख्मां दे उत्ते मरहम लगाएगा। शिमला पहाड़ी के बाद भारतीय मेहमान गवर्नर हाउस पहुंचे, जहां गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने उनका इस्तकबाल किया। नित नए शेरों और चुटकुलों के लिए मशहूर साबिक भारतीय क्रिकेटर ने इस मौके पर भी अमन और मोहब्बत का पैगाम लिए एक खूबसूरत शेर कहा। जो मरकज है इबादत दा, सुनेहा है मोहब्बत दा, ते एक सुपना है बड़ी मुद्दत का। एक सुपना है बड़ी मुद्दत दा, मुरीदां नू जो मुर्शद दी मेहर तक ले जावेगा, मुरीदां नू जो मुर्शद दी मेहर तक ले जावेगा। असी उस प्यार दे लांघे दी कल बुनियाद ते कल नहीं आज बुनियाद रखेंगे। तर्जमान दफ्तर खाजा डॉक्टर फैसल का कहना है कि करतारपुर राहदारी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहल की थी। करतारपुर बॉर्डर आइंदा साल बाबा गुरु नानक के जन्मदिन से पहले ही खुल जाएगा। राहदारी सरहद के दोनों जानिब की सिख बरादरी के लिए अहमियत रखती है। हमारे यहाँ ये यकीनन एक मोन्यूमेंटल इवेंट है, और जैसे आप अनाउंसमेंट देख रहे हैं, बस अब टेक ऑफ की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ से करतारपुर की तरफ मीडिया हमरा है, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी सारी हमारे साथ है। एक बहुत इंटरेस्ट है, एक बहुत दिलचस्पी पाई जाती है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, कि ये करतारपुर क्या है, कैसे हम आप हमारे साथ चलेंगे, हम ये साथ देखेंगे, इसकी तस्वीर आप हमारे साथ उतारेंगे, साथ साथ अपने नाजरीन को, अपने सामीन को आप सुनाएंगे, दिखाएंगे, और इंशाल्लाह ये एक बड़ा बेनिफिशियल इवेंट होगा। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव था, डिस्पाइट हिकअप्स, आपको पता है सितंबर में हमने परसेवियर किया, ये ज़रूरी है, परसेवियर किया और ये कामयाबी हासिल हुई। जनाब आपने तो करतारपुर स्पिरिट का नाम दिया है, वो पाकिस्तान करतारपुर स्पिरिट जी।
डॉक्टर साहब ये पूरे साल के लिए ये फैसिलिटी होगी या सिर्फ ये किसी साल में मखसूस दिन के लिए? बिल्कुल जी, ये 550वीं जो गुरु बाबा नानक की बर्थ एनिवर्सरी है अगले साल नवंबर में, उससे पहले हम उम्मीद रखते हैं कि ये खुल जाएगा और अगले साल हम कोशिश करेंगे कि जब 550वीं एनिवर्सरी होती है हम फिर आप सबको लेकर जाएं और ले जाकर दिखाएं। तो इस बारे में आपको मजीद भी अपडेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर दीगर खबरों में शामिल करें कि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। तो आपको बताएं कि एक मरतबा फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज एहतसाब कोर्ट में पेश किया जाएगा और नैब की टीम उन्हें लेकर यहाँ पर पहुंचेगी। के शहर कायद में तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन में कोरंगी, लियाकताबाद, बर्न्स रोड के साथ साथ ओल्ड सिटी के एरिया शामिल हैं, जहां पर कार्रवाइयां की जा रही हैं और इस दौरान गैर कानूनी तामीरात को गिराया जा रहा है। हसन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। कराची को साफ सुथरा और कुशादा बनाने का मिशन। बर्न्स रोड और ओल्ड सिटी एरिया में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में गैर कानूनी तजावुजात को मिसमार कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सैफुर रहमान का कहना था कि पूरे शहर में गैर कानूनी तजावुजात खत्म होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पूरे कराची शहर में ऑपरेशन जारी है। ज़िला बस्ती में, ज़िला शर्की में, गरबी में, मलीर में, कोरंगी में, तमाम जगह पर काम जारी है। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल जगह है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जगह है, सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट है और इसको बहुत ज़्यादा प्लान करके हमने किया। तमाम जो इनर कराची है, अंदरून शहर है, वो पूरा साफ होगा। लियाकताबाद में भी पार्कों में कायम तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। नियाजी पार्क में जिम समेत दीगर तामीरात को मिसमार कर दिया गया। उधर कोरंगी नंबर 2 के बाजार में जिले इंतजामिया ने कार्रवाई की। फुटपाथ पर बनी 40 दुकानें, 120 चबूतरे और 25 दीवारें मिसमार कर दी। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने वाले KDA की टीम पर हमला कर दिया गया है। मुश्तल अफराद ने हवाई फायरिंग भी की इस मौके पर और पुलिस से झड़पें भी हुई, जिनमें 4 अफराद जख्मी हो गए। रिपोर्ट तैयार की है दानियाल सैयद ने। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में सरकारी अराजी को कब्जा माफिया से वागजार कराना शहरी इंतजामिया के लिए कड़ा इम्तहान बन गया। गैर कानूनी तामीरात गिराने KDA और पुलिस की टीमें मेहरान टाउन पहुंची तो कब्जा माफिया के कारिंदों की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। KDA और पुलिस टीम पर पहले पथराव किया गया और फिर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। तसादुम में पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हुए, जबकि मुश्तल अफराद ने 4 दुकानें, 1 गाड़ी और 3 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मेहरान टाउन पहुंची और लाठीचार्ज करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ KDA की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जबकि IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने मेहरान टाउन में हंगामा आराई का नोटिस लेते हुए DIG ईस्ट से रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन हैदर अली के हमरा दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। दानियाल सैयद की मुफस्सल रिपोर्ट आपने देखी है। यहाँ पर आपको इसी बारे में अपडेट करेंगे। कराची का इलाका मेहरान टाउन है, जहाँ पर जलाओ घिराव हुआ और मार भी हुई। ये सब कैसे हुई, 24 न्यूज़ ने इसकी फुटेज हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि मुश्तल अफराद ने गाड़ियों और दुकानों पर लाठियों और डंडों से हमले किए। उन्होंने तोड़ फोड़ भी की और बाद में गाड़ियों में लूट मार भी की गई और हंगामा आराई के भी वाकयात देखे गए इस दौरान। और पुलिस का नामो निशान नहीं था जब ये कार्रवाई हो रही थी और पुलिस तब पहुंची जब मुश्तल अफराद दुकान को आग लगा चुके थे। तो ये मनाजिर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिए हैं, जो आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। कराची के बाद लाहौर की सूरत हाल पर कुछ होगी बात। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को रंग महल में तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा और महंगा पड़ गया उन्हें ये क्रैकडाउन, क्योंकि दुकानदारों ने गाड़ियों पर धावा बोल दिया, जिसके बाद इंतजामिया को ऑपरेशन रोकना पड़ा। राव दिलशाद की रिपोर्ट देखिए।
मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और जिले इंतजामिया ने हैवी मशीनरी के साथ शाह आलम चौक से डी चौक रंग महल तक तजावजात के खिलाफ क्रैकडाउन किया। शाह आलम मार्केट और रंग महल चौक तक ऑपरेशन की क़यादत जोनल ऑफिसर रेगुलेशन जुबैर भट्टू ने की। उनका कहना था कि अदालत आलिया के हुक्म और लॉर्ड में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जवेद की हदायत पर ऑपरेशन किया गया है। दौरान ऑपरेशन खासी मजम्मत का सामना भी करना पड़ा। दुकानदारों को पहले भी वार्निंग दी हुई थी, इनको नोटिस भी दिए हुए थे, इनको जो है ना फर्दन हम मिलकर भी गए, इनकी यूनियन से भी जो है ना मीटिंग हुई है कि आप अपनी सामान जो है ये बरामदों में ना रखें और ये बरामदे क्लियर रखें, तजावजात खत्म कर दें। ताजर रहनुमाओं का कहना था कि तजावजात का मुकम्मल खात्मा मुस्तकिल कैंप लगाने से ही होगा। ऑपरेशन के दौरान 4 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया जो बहक़ सरकार जब्त किया जाएगा, जबकि गैर कानूनी तामीरात भी मसमार कर दी गयी। मज़ीद खबरों में आपको बताएं कि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को आज लाहौर की एहतसाब कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमजा शहबाज शरीफ अदालत पहुंच चुके हैं और कोर्ट के बाहर लीगी कारकुनान और पुलिस में झड़प भी हुई है, तो एक मरतबा फिर पेश किया जाएगा अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को और उनके साहबजादे हमजा शहबाज पहले से ही एहतसाब कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और नून लीगी कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रही है और इसी कोशिश के दौरान पुलिस और इन लीगी कारकुनान में झड़प भी हुई है, हंगामा आराई भी देखने में आई है, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है जब भी पेश किया जाता है शहबाज शरीफ को तो नून लीगी कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसके बाहर कोर्ट के बाहर पहुंच जाती है और फिर देखा यह जाता है कि मज़ामत का सामना करना पड़ता है पुलिस को भी और नैब टीम को भी और नारेबाजी भी की जाती है। इस हवाले से हमजा शहबाज जो कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली भी हैं और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के बेटे भी हैं, वो एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं। ताज़ा खबर शामिल करें, कराची में गिरफ्तार टारगेट किलर मसूद काला सच उगलने लगा। नॉर्थ नाजिमाबाद से गिरफ्तार सियासी जमात के टारगेट किलर मसूद काला ने मुखालिफ जमात के अहदेदार समेत 5 अफराद के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। मुलजिम ने 2012 में नॉर्थ नाजिमाबाद में सियासी जमात के इंचार्ज और ड्राइवर को कत्ल किया। नाजिमाबाद में ही 2 मोटरसाइकिल सवारों को गोली मारकर इस शख्स ने कत्ल किया और मुलजिम ने रिजविया में भी एक शख्स की जान ली है जिसका एतराफ़ मुलजिम कर चुका है। अगली खबर भी कराची से ही है, जिसके इलाके मदीना कॉलोनी में 2 डाकू शहरियों के हत्थे पड़ गए, जबकि लियारी के इलाके बगदादी मूसा लेन में पुलिस मुकाबला हुआ और इस दौरान एक मुलजिम को जख्मी हालत में धर लिया गया। बात करेंगे इसी पर डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले हैदर बताएगा इन कार्रवाइयों से मुताल्लिक क्या अपडेट्स हैं आपके पास। जैसे कि अलग सुबह एक मुकाबला हुआ था, लियारी का इलाका है मूसलैन, वहाँ पे जहाँ पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलविस एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसका साथी फरार होने में कामयाब हुआ है। पुलिस के मुताबिक जख्मी मुलजिम जिसे हिरासत गिरफ्तार किया गया है, ये स्ट्रीट क्राइम की मुताबिक वारदातों में पुलिस को मतलूब था। इसी तरह एक और स्ट्रीट क्राइम की वारदात हुई मदीना कॉलोनी में, जहाँ पे 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान एक स्टोर से लूट मार कर रहे थे। इस दौरान शहरियों ने दोनों मुलजिमान को पकड़ लिया और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, उनका वेपन जो है वो भी ले लिया। इसके बाद 1-5 को पुलिस को इतला दी है, पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची है, दोनों मुलजिमान को असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक पुलिस ने जो बताया है कि दोनों मुलजिमान जो है त्याग टाउन, बल्दिया, मदीना कॉलोनी के अतराफ के में स्ट्रीट क्राइम की मुताबिक वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जिले हैदर। और दीगर खबरों में शामिल करें, एक्सपो सेंटर कराची में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2018 दूसरे रोज़ भी जारी है। नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की दिफाई साजो सामान रखा गया है, जिनमें चीन की आर्टरी गन और पाकिस्तान के टैंक भी तवज्जो का मरकज़ हैं। बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे साद बुखारी से। साद बताइएगा। जी बिल्कुल, 10वीं बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश का आज दूसरा रोज़ है। कराची एक्सपो सेंटर में नुमाइश जारी है, जिसमें 50 से ज़ायद ममालिक हैं जिनके स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसके साथ साथ 14 पवेलियन हैं और 500 के करीब गैर मुल्की और मुल्की माहिरीन और मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो इसमें हिस्सा ले रही हैं। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ये
चाइना की आर्टिलरी गन है, दोस्त मुल्क चाइना है जिसकी जानिब से अपनी आर्टिलरी गन भी यहाँ नुमाइश में पेश की गई है। ना सिर्फ ये बल्कि अगर मेरे कैमरामैन इस तरफ दिखाएं तो आपको हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के स्टैटिक कैपेबिलिटी डिस्प्ले भी किया गया है। स्टैटिक कैपेबिलिटी डिस्प्ले की तरफ अगर हम आते हैं तो आप ये देख सकते हैं, ये कमांड व्हीकल साकिब है SAKB। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह पाकिस्तान की शान है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, अगर आगे देखते हुए चलें तो आप देख सकते हैं ये टैंक नज़र आ रहा है जिसको 155 मिलीमीटर हाउ मेड सेल्फ प्रोपेल्ड और जनरल डाटा उसका दिया हुआ है कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत टैंक है। पाकिस्तान जो अपनी चीज़ें, अपनी सलाहियतें हैं, दिफाई साजो सामान है जो बनाता है, वो नुमाइश के लिए रखा गया है। गाइडेंस व्हीकल है जिसमें प्रॉबेबली एक रडार भी डेफिनेटली लगा होगा, जिसकी रेंज ओरिजिन चाइना है, रेंज 85 किलोमीटर है, एल्टीट्यूड जो है 15 किलोमीटर्स है। इस तरफ आते हैं अगर तो फायरिंग व्हीकल है लोमैड जिसका नाम है LY-80, पाकिस्तान की जानिब से रखा गया है। इसका भी ओरिजिन चाइना है। नंबर ऑफ मिसाइल इसमें 6 आते हैं और रेंज इसकी 40 किलोमीटर्स है। आगे की तरफ चलते हैं, एक और बड़ी खूबसूरत सी मशीन नज़र आ रही है। ये व्हीकल है, इसमें ऊपर आप देख सकते हैं प्रॉबेबली ये एक रडार नज़र आ रहा है। यस, ये रडार ही है। इसका नाम है IBIS 150 रडार। इसका भी ओरिजिन चाइना है, रेंज 5 किलोमीटर से 150 किलोमीटर है और कवरेज एरिया भी खासा ज़्यादा है। तो आइडियाज़ 2018 10वीं दिफाई नुमाइश है और दूसरा रोज़ है, जारी है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से जो हैं मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं। दीगर ममालिक की अगर बात करें तो अमरीका, चाइना, तंजानिया, इसके साथ साथ दीगर ममालिक हैं। ख़ास बात यह है कि रशिया पहली बार इस नुमाइश में हिस्सा ले रहा है और रशिया के 2 जंगी बहरी जहाज़ हैं जो इस नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं। तो 4 रोज़ तक ये जारी रहेगी। 30 नवंबर जो आखिरी रोज़ होगा उस दिन आम शहरियों को भी आने की इजाज़त होगी। फ़िलहाल आम शहरियों को आने की इजाज़त नहीं है क्योंकि गैर मुल्की डेलीगेट्स जो हैं वो आ रहे हैं और नुमाइश का दूसरा रोज़ है। नुमाइश साथ शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। एक्सपो सेंटर कराची में आइडियाज़ नुमाइश 2018 का आज दूसरा दिन है, जिस बारे में साद बुखारी भी अपडेट कर रहे थे। नुमाइश देखने के लिए लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे महमूद रियाज से। महमूद रियाज, बताइएगा, लोग आ रहे हैं और आइडियाज़ से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। 10वीं नुमाइश आइडियाज 2018 का आज दूसरा दिन है। कल इस नुमाइश का बाज़ाब्ता इफ्तिताह सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने किया, जिसके बाद तकरीबात मुनक्किद हुई। आज दूसरा दिन है, मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी है। अगर हम बताएं इस वक्त जो है वो 50 से जायद ममालिक के जो मंदोबीन हैं वो इसमें शरीक हो रहे हैं और 260 के करीब जो है वो माहिरीन, दिफाई माहिरीन पूरी दुनिया से इसमें आए हैं। मुख्तलिफ सेमिनार्स होंगी, कॉन्फ्रेंस होंगी। आज भी जो है वो मेरी टाइम और आर्मी के दीगर प्रोग्राम होंगे जिसके अंदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शिरकत भी मुतवक्को है। 14 ममालिक ऐसे हैं कि जिनको इंडिविजुअल पवेलियन दिए गए, जिनके अंदर पहली दफा जो है वो रशिया भी शरीक हो रहा है, चाइना का, टर्की का, पोलैंड का, जर्मनी का, बहुत सारे स्टॉल हैं। और पाकिस्तान का जो सामान है, हर्ब है, वो पूरी दुनिया में अपना एक नाम रखता है। अगर हमारे पीछे भी इस वक्त देखें तो ये JF थंडर है जो कि सुबह से ही लोग जो है इसकी तरफ देख रहे हैं, जबकि पीछे जो है वो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, अल खालिद टैंक है। तो पाकिस्तान की जो दिफाई पैदावार और जो मसनूआत हैं उनका जो है एक बहुत बड़ा ये जरिया है। और अब ये नुमाइश जो है, पहले ये 6 हॉलों तक होती थी, अब जो है वो 9 हॉल इसके अंदर बनाए गए हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो दिफाई सामान की नुमाइश होगी। इस नुमाइश के दौरान जो है वो कई बाहमी मुफाहमत की जो याददाश्त है उस पर जो है वो दस्तखत भी होंगे। कराची वालों के लिए भी जैसे कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा तोहफा है कि आइडियाज जो है मुसलसल 10वीं बार शहर कायद के अंदर उसका जो है वो आगाज हो गया है। तो यकीनन आगे जो प्रोग्राम बढ़ते जाएंगे, हम अपने नाज़रीन को मजीद तफसीलात से भी आगाह बिल्कुल जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। 100 रोजा प्लान की बड़ी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। टैग लाइन भी फाइनल कर ली गई है जनाब। 100 दिन के प्लान की तकमील पर 29 नवंबर को होने वाली तकरीब को नए पाकिस्तान से जोड़ दिया गया है और टैग लाइन रखी गई है, रख दी है बुनियाद नए पाकिस्तान की। तो जनाब टैग लाइन तैयार है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने 100 रोजा तकरीब की टैग लाइन की मंजूरी भी दे दी है। तो टैग लाइन फाइनल कर दी गई है और 29 नवंबर को होगी इस सिलसिले में एक तकरीब और वजीर आजम पाकिस्तान फाइनल करेंगे कि कौन सा वजीर रहा आगे और कौन सा वजीर उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका।
वजीर रेलवे ने 10 नई ट्रेनें चलाने का दावा बज़ाहिर तो पूरा कर दिया है, मगर आपको ये बताएं कि पर्दा हटा तो तस्वीर कुछ और ही सामने आ गई। पुरानी रेलगाड़ियों से डिब्बे हटाकर नई ट्रेनें बना दी गई हैं। मजीद अहवाल सईद अहमद सईद की रिपोर्ट में। वाली एक्सप्रेस और मार्गला एक्सप्रेस का बैक वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस से इफ्तिताह करेंगे। 2 अनकरीब और ट्रेनें अनकरीब, इसे टाइम लगेगा। एक हम मोंजोदाड़ो एक्सप्रेस और एक गरीबों के लिए इस 100 दिनों में ट्रेन चलाएंगे। हुकूमत के पहले 100 दिनों में वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने मियांवाली, रावलपिंडी, फैसलाबाद, धाबीजी, हैदराबाद, सिंध, रूही, रहमान बाबा, मोंजोदारो और शाह अब्दुल लतीफ एक्सप्रेस नामी 10 ट्रेनें चलाई, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल ही बरअक्स है। पुरानी ट्रेनों से बोगियां उतार कर नई ट्रेनें तैयार की गयी। बोगियों की कमी से पुरानी ट्रेनों में घंटों ताखीर से शेड्यूल शदीद मुतासिर हो रहा है। कोचेज हमारा सबसे बड़ा मसला है जी, पैसेंजर कोचेज। 672 कोचेज हमारे पास डेड पड़ी हुई। हर महीने इनकी 100 कोचेज को रिपेयर करेंगे। ये 672 कोचेज हैं जो खड़ी है। ट्रेनों की घंटों ताखीर की सबसे बड़ी वजह बोगियों की कमी है, जिसका खुद शेख रशीद भी मुतअद्दिद बार जिक्र कर चुके हैं। सूरत हाल से आगाह होने के बावजूद ट्रेन ऑपरेशन में ताहाल नए डब्बे शामिल नहीं किए जा सके। पुराने डब्बों से नई ट्रेनों के इजरा से पैदा होने वाले मसाइल के शिकार मुसाफिर भी नाक़िस हिकमत अमली पर बोल पड़े। हर ट्रेन में से 2-2, 3-3 डब्बे कम करके एक नई ट्रेन चला दिया। जिस मुख्तलिफ शहरों में जो ट्रेन एक जाती थी, वहाँ पे वो दो ट्रेनें जा रही हैं, 2 इंजन जा रहे हैं, डबल खर्चा है। पुरानी बोगियों से 10 नई ट्रेनें चलाने से पुरानी ट्रेनों की हालत भी खराब हो गई। ट्रेन के जरिए सफर करने वाले आम मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे इंतजामिया पुरानी ट्रेनों से डब्बे उतार कर नई ट्रेनें चलाने की बजाय नए सोच पैदा करे, ताकि आम मुसाफिर को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आ सकें। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा सईद अहमद सईद, लाहौर। कर्जों की तपिश और करप्शन की हब्स में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वादे और दावे तो बहुत किए और 100 दिन मुकम्मल भी हो गए, लेकिन तब्दीली की हवा है कि कहीं भी महसूस ना की गई। हुक्मरानों ने वादे तो बहुत किए, लेकिन हालात में बेहतरी कहीं नजर नहीं आ रही। शहर इक़्तिदार के अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, समा वजीर आपको इस पर बताएंगी। हुकूमत में आते ही 100 रोजा प्लान दिया जिसमें निज़ाम सेहत में बेहतरी का दावा भी किया गया और अस्पतालों में सहूलियात देने का वादा भी हुआ, लेकिन इसके बरअक्स पोली क्लिनिक हो या पिम्स, किसी अस्पताल में अद्वियात की कमी है तो किसी में मशीनरी का फुकदान। हुकूमती 100 रोज तो गुजर गए, लेकिन इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीज अब भी मसाइल का रोना रोते नजर आए। यहाँ अक्सर जो टेस्ट होते हैं ना, वो बाहर जाना पड़ता है गरीब आदमी को, और वो दिखे खा के फिर वापस घर चले जाते हैं बगैर इलाज के, इसी तरह घर वापस जाते हैं। अगर यहाँ आता भी है तो 4-4 घंटे 6-6 घंटे लाइन में खड़ा रहता है। यहाँ सरकारी हॉस्पिटलों में हमारा कोई काम नहीं होता है, क्योंकि हम देहात से इधर आते हैं तो इधर को आप फिर बोलते हैं कि तुम इतना महीना बाद हो, ये हो वो हो। तर्जुमान पिम्स अस्पताल डॉक्टर वसीम ख्वाजा का कहना है कि 100 रोज में हालात को बेहतर किया, फंड्स की कमी के बायस मुश्किलात का सामना है। बजट भी बढ़ाएं, ये मैं कहूँगा, चाहे 100 दिन में तो बजट नहीं बढ़ता है, ठीक है, सालाना बढ़ता है, या बीच में वैसे ही बढ़ा सकती है गवर्नमेंट चाहे, ताकि हर मरीज को जितने अरसे के लिए दवाई चाहिए वो उसको यहाँ से हम फ्री देंगे। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में हुकूमत की जानिब से काम का आगाज तो किया गया, पर कोई मुस्बत नतीजा सामने न आ सका। और सिर्फ अस्पतालों में जाने वाले मरीज या फिर ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से डू मोर का मुतालबा नहीं कर रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया ने भी अपना रद्द अमल दिया है और उन्होंने मुल्क में फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने और कश्मीर पॉलिसी वाज़े करने का मुतालबा कर दिया है। मिशाल मलिक का इस मौके पर कहना है कि करतारपुर राहदारी एक अच्छा कदम है, लेकिन खूनी लाइन LOC के दोनों अतराफ बसने वाले कश्मीरियों को भी आपस में मिलने की इजाजत होनी चाहिए। ये बात उन्होंने हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से गुफ्तगू करते हुए कही। इस मिशाल मलिक मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। हुकूमत के 100 दिन हो चुके हैं, कश्मीर का इशू कहाँ पर देख रही हैं? इन 100 दिनों में अब तक की क्या प्रोग्रेस है आपकी? पाकिस्तान के जो नए फॉरेन मिनिस्टर बने उन्होंने भी बड़ी अच्छी स्पीच की है UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो एनुअल सेशन के अंदर, और बड़ी खुल के कश्मीरियों के लिए उनकी आवाज़ बने, और मैंने तब भी इसको अप्रिशिएट किया था। मगर ये सिर्फ एक स्पीच की हद तक महदूद नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट
एंड इंक्लूसिव ऑफ अपोजिशन पार्टीज, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। मैं कहूँगी जो हमारे हुर्रियत रहनुमा मकबूजा जम्मू कश्मीर में कि ये उनकी गाइडेंस के अंडर कोई ना कोई मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए, क्योंकि वो लीड करें, फ्रंट पर हैं और उनकी आवाज़ असल में पहुँचानी है पाकिस्तान ने दुनिया तक, तो ये एक लिज़ा होना चाहिए। करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह होने जा रहा है, आप क्या समझती हैं कितना एक अहम ये संग मील है? दिस इज़ अ वेलकम स्टेप, क्योंकि ये यहाँ पे उनका आना जाना ये रिलीजियस उनका राइट है और अल्लाह करे कि इसी तरह अमन की तरफ और खुशहाली की तरफ ये पूरा रीजन जाए। मगर ये जो खूनी लकीर है LOC है, हज़ारों डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं जो बिछड़ी हुई हैं, जो मिल नहीं सकती हैं। दुनिया की कोई ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कि रोके इंसानियत को, बहन भाई को, माँ बाप को, मियाँ बीवी को, बच्चों को अपने वालिदैन से मिलने के रोक नहीं सकता। मगर यहाँ पे हिंदुस्तान के जो ड्रैकोनियन कानून है वो आ जाते हैं, उनकी आर्मी आ जाती है। मिशाल मलिक का कहना है कि कश्मीर के इशू को आलमी सतह पर उठाने के लिए हुकूमत को मजीद काम करने की ज़रूरत है। ये तो थी मिशाल मलिक, हमारे नुमाइंदे वेस्ट कैनी से गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन, आप भी अपना इजहार ख्याल क्या है बता सकते हैं, राय दे सकते हैं। 100 दिन की कहानी आपकी ज़बानी भी हो सकती है। आपके ख्याल में हुकूमत के ये 100 दिन कैसे गुजरे हैं, कौन कौन से वादे हुकूमत ने पूरे किए हैं और कहां कहां लिया है हुकूमत ने यू टर्न? अपना 10 सेकंड्स का पैगाम रिकॉर्ड करें और हमें भेजें हमारे नंबर पर जो कि है 0317124242 पर। हम आपका पैगाम पहुंचाएंगे हुक्मरानों तक, इक़्तिदार के ऐवानों तक। इमरान खान की हुकूमत जैसी भी है, लेकिन हमें इससे एक उम्मीद है कि एक तो मुल्क में करप्शन नहीं होगी, मुल्क का पैसा दर मुबादला दूसरे ममालिक में नहीं शिफ्ट होगा। 100 दिनों में इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। खुदा रहा हमें वो पुरानी पाकिस्तान चाहिए, नहीं चाहिए हमें ये नया पाकिस्तान। ये नया पाकिस्तान तुम अपने पास रखो, बनी गाला में रखो, हमें नहीं चाहिए, हमें वही पुरानी पाकिस्तान चाहिए। 2 दिन की कारकर्दगी से मुतमईन है। हमने जनाब इमरान खान को वोट दिया था और काबिने में कोई अच्छा है या बुरा है उससे कोई लेना देना नहीं। जनाब इमरान खान साहब ने 100 दिन में दिन रात एक करके काम किया है। इमरान खान के 100 दिन हर लिहाज से सुपर बब रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा उम्मीद है कि वो सुरखरू होंगे इंशाल्लाह। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अब अपने घर बनी गाला जाने के लिए भी यू टर्न लेंगे। कैसे, वली चौधरी की रिपोर्ट में जानिए। वजीर आजम इमरान खान से जहां बहुत सी बातें मंसूब हैं, वहीं इनके यू टर्न लेने के बयानात भी किसी से ढके छुपे नहीं। दिलचस्प बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान अपनी हुकूमत के 100 रोज पूरे होने के बाद नया यू टर्न इस्तेमाल करते हुए घर जाएंगे। इस्लामाबाद में वजीर आजम की रिहाइश गाह के करीब कोरंग रोड पर एक नया यू टर्न बनने को तैयार है। सड़क की खुदाई कर दी गई, चंद रोज में नया यू टर्न ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। नए यू टर्न के अलावा कुरंग चौक पर सड़क की चौड़ाई और दीगर मुरम्मती काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। वली चौधरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद।